कैरियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप रेलवे से जुड़ करके अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसे में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से आईटीआई के 24 ट्रेडों के लिए 1300 से ज़्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, आईटीआई के वो 24 कौन सी ट्रेड हैं जो इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन करने का शुल्क क्या होगी एंड आवेदन कैसे और कब से करना होगा, इन सब के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए इस टाइम रेलवे की तरफ से कई सारी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही हैं और रेलवे के अलावा अन्य डिपार्टमेंट से भी परमानेंट वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही हैं। तो अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज है आईटीआई कैंडिडेट के लिए जारी की गई हैं, जिसका जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा की तरफ से जारी किया गया है, जिसका कि नोटिफिकेशंस का नंबर यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ECOR-RRC एक्ट अप्रेंटिसशिप 2026-27 21 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया के सभी राज्यों के जो कैंडिडेट होंगे वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 अगस्त 2026 से शाम को 5 बजे से आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 15 सितंबर 2026 शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन मोड पर इसका फॉर्म लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के अंतर्गत जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है 15 सितंबर 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज मिनिमम 15 साल जबकि मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज 24 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसे में SC/ST कैंडिडेट को ओवर एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन, OBC कैंडिडेट को ओवर एज में 3 ईयर का, जबकि PWBD जो कैंडिडेट होंगे उनको ओवर एज में 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि एक सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे उनको भी 10 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 21/8/2026 यानी कि जब इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसको कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी क्वालिफिकेशंस का जो भी आप इसके लिए योग्यता रखते हैं उसका सर्टिफिकेट या उसका जो रिजल्ट है जारी हो गया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th पास आउट होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क के साथ आपका 10th जो है कि कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आईटीआई का सर्टिफिकेट एनसीवीटी से होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आप एससीवीटी से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। केवल एनसीवीटी से जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया होगा इन सभी ट्रेडों से वही अप्लाई कर सकेंगे। ट्रेड लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीटर है, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर जनरल और मैकेनिक, डीजल, टीएमओ, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सारंग, ग्राइंडर, मैसोन तथा ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इन सभी 25 अलग अलग ट्रेडों के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जारी की गई हैं। तो इन ट्रेडों में अगर आपने आईटीआई एनसीवीटी से कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया यहाँ पर कि ऐसे कैंडिडेट जिनका कि 10वीं का या फिर 12वीं का रिजल्ट अभी अवेटेड है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, यानी कि 21 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट जारी हो गया होना चाहिए। तो जो भी अभी इस साल कैंडिडेट पास आउट हुए हैं 2026 में वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के ट्रेड के लिए एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप का स्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्लॉट जो है कि ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा।
जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग जो भी इनके हेडक्वार्टर्स हैं या फिर अलग-अलग जो इनके डिविजन्स हैं उन सभी के अंतर्गत जो वैकेंसीज है आपको देखने को मिलेगी। एनेक्जर ए के अंतर्गत मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इन सभी 60 ट्रेडों के लिए टोटल 200 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आरजीडीए डिवीजन के लिए टोटल 12 पदों पर 12 पोस्ट के लिए 261 पदों पर वैकेंसी जारी की गई हैं। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के अंतर्गत 29 पद पर हैं, जबकि मेडिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत 292 है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो खुर्रा रोड डिवीज़न है उसके लिए अंतर्गत 471 पदों पर है। एसएनटी के लिए 60 है, जबकि इलेक्ट्रिकल के लिए 60 पदों पर जारी की गई हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए 2 हैं, जबकि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 180 पदों पर जारी की गई हैं। टोटल खुर्रा डिवीज़न के लिए 773 पदों पर वैकेंसीज है। अब बात करते हैं संबलपुर डिवीज़न के लिए, तो संबलपुर डिवीज़न कोची बेंगलोर के लिए देख सकते हैं 195 पद हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। एसएनटी के लिए 30 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 5 हैं, मैकेनिकल के लिए 30 हैं और मेडिकल के लिए 2 हैं। तो इस तरीके से टोटल 262 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई हैं। इसके बाद हेड क्वार्टर भुवनेश्वर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 20 तथा 22 जो कि पर्सनल अकाउंटेंट आईटी सेल डिपार्टमेंट के लिए जारी की गई। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 1599 पदों पर काफ़ी अच्छी संख्या में ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आप सभी के लिए जारी की गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चयन का मोड क्या रहेगा। तो चयन के मोड के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली साफ शब्दों में लिखा हुआ कि इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट या वाइवा नहीं आयोजित किया जाएगा। केवल और केवल मेरिट के बेसिस पर आपका चयन होगा। लेकिन मेरिट में भी ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आईटीआई का जो परसेंटेज होगा उसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं तैयार की जाएगी। केवल 10वीं का जो मार्क्स होगा 10th का, उसी के बेसिस पर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी और देन आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन किया जाएगा। और इसके अलावा जिन कैंडिडेट का मार्क्स हाई स्कूल में सीजीपीए बेसिस पर होगा उनका भी जो फॉर्म भरेंगे तो परसेंटेज बेसिस पर कन्वर्ट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगेगी। तो फीस के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जनरल के तौर पर होंगे, यानी कि जनरल कैंडिडेट होंगे, उनको 100 रुपये का फ़ीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी की, तो कोई भी फ़ीस आपके लिए नहीं रखी गई है। केवल जनरल तथा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर फॉर्म अप्लाई करते समय पेमेंट करना होगा। बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड कितने टाइम का रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इस दौरान जो स्टाइपेंड होगी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो भी स्टाइपेंड होगा इस टाइम, जो कि 9600 रुपये का स्टाइपेंड इस टाइम 2 साल के ट्रेड के लिए वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि 1 साल की जो ट्रेड होगी उनको 9000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं, इस लिंक के माध्यम से दिनांक 26 अगस्त से आप इसका फॉर्म शाम के 5 बजे से अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो apprenticeshipindia.gov.in यानी कि नेप्स पोर्टल NAPS नेप्स पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रहेगा तथा प्रोफाइल को 100% भी कंप्लीट करना रहेंगे। तो कैसे इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफाइल को 100% कैसे कंप्लीट करना है, उसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखते हुए अपने मोबाइल के द्वारा ही बहुत आसानी के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक दिनांक 26 अगस्त से ओपन हो रहा है। शाम को 5 बजे से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और इसका डायरेक्ट लिंक जो है फॉर्म अप्लाई करने का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप चैनल पर भी जो इसका फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से जारी की गई इस अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज़ के लिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड एलिजिबल हैं उनको इस वैकेंसीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।